तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है राजस्थान एग्ज़ाम 2026 मैथ स्ट्रेटेजी। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे 2026 में, उनके जिस जिस एग्ज़ाम में मैथ आती है, जैसे वीडियो, पटवारी, एलडीसी और सीटी, इन सभी में मैथ का अच्छा खासा वेटेज है। तो इसमें हमें पूरे में से पूरे अंक लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए, या फिर हमारी मैथ ज़ीरो है तो हम उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कितने महीने में सिलेबस पूरा करना चाहिए? कोई एक एस्पिरेंट है नया नया, उसको कितने महीने में अपना सिलेबस कवर करना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन, यानी आपको ईजी से लेकर ईजी भी और हार्ड दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपको कम से कम 5 से 7 महीनों में अपना डिसिप्लिन के साथ सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। कम से कम 5 से 7 महीने लगेंगे, वह भी तब जब आप एक डिसिप्लिन के साथ अपने सिलेबस को कवर करोगे तब। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस कवर करने के साथ ही पिछले चैप्टर्स का रिवीजन भी करते रहना है। सपोज करो आपने कोई चैप्टर शुरू किया, परसेंटेज, उसको आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, और अगला चैप्टर आपने शुरू किया प्रॉफिट लॉस। तो आपको ये नहीं कि परसेंटेज वाले चैप्टर को कवर कर लिया एक बार तो उसको साइड में रख दो, नहीं। आपको जो आपने चैप्टर कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उसका भी वीक के एंड में सैटरडे या संडे को उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखना है, फिर से सॉल्व करना है, ताकि वो चैप्टर आप भूलो नहीं, आपके चैप्टर माइंड में बसा रहे। इसके बाद हम बात करते हैं, जब सिलेबस एक बार 50 से 60% कवर हो जाए, तो उसके बाद आपको टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। जब आपके 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है, और सेक्शनल भी लगाना है, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी सिली मिस्टेक हो रही होगी, वो कम हो जाएगी, और इससे आपको एग्ज़ाम का भी पता चलेगा। इसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी, 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो बिलो या एवरेज स्टूडेंट, जिनके 50 से 55 मार्क्स होंगे पिछली 10th क्लास या 12th क्लास में। उनको कम से कम अपने दिन में डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब वो उनकी जाकर मैथ स्ट्रांग होगी। दूसरे स्टूडेंट वे आते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके 10th या 12th क्लास में 50 से 75 मार्क्स आए हैं मैथ में, तो उनको कम से कम 2 से 3 घंटा डेली पढ़ना पड़ता है। वो तीसरे वो स्टूडेंट जिसके सारे डाउट सॉल्व है, कंसेप्ट क्लियर है, और जिनके 10th और 12th में अच्छे मार्क्स के साथ मैथ स्ट्रॉन्ग थी, 80 से 90%, तो उनको पूरे दिन के 1 से 2 घंटे ज़रूर पढ़ना होता है, तब जाके उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। बाद हम स्पीड, कैलकुलेशन, फास्ट अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब सीखने में टाइम लगेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो आप सपोज करो पहला मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपकी स्पीड नहीं आएगी, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, और आपकी क्वेश्चन समझने में फास्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और आपको ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये सब कुछ आपको सीखने में टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको अपनी मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होगी, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपको क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग फास्ट आएगी। और प्रैक्टिस या स्पीड फास्ट कैसे होगी? जितनी आप कैलकुलेशन ज़्यादा सीखोगे, मल्टीपल, मल्टीप्लाई, जोड़ घटाव, गुणा भाग, सब कुछ जितना ज़्यादा सीखोगे, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कि आप डिजिटल सम सीखोगे, ये इसका ऑप्शन नहीं हो रहा तो ये ऐसे आप सीखोगे, तो इसमें आपको टाइम लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम सेविंग ट्रिक्स। आप अपना समय कैसे बचा सकते हो एक डिसिप्लिन कैंडिडेट के तौर पर या एक एस्पिरेंट के तौर पर? तो आपको अपने लक्ष्य से बार बार भटकना नहीं है। आपका ये विज़न क्लियर होना चाहिए कि मेरे को मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको इस लक्ष्य से फिर भटकना नहीं है। आप 2 दिन पढ़े और फिर पढ़ाई को छोड़ दिया, नहीं, आपको रेगुलर और एक डिसिप्लिन एस्पिरेंट की भांति पढ़ना है। आप किसी एक टीचर्स को फिक्स कर लो, मतलब आपको मैथ करना है तो किसी एक टीचर को फिक्स कर लो और उसी से पढ़ना है। ये नहीं कि एक चैप्टर मैंने इस टीचर से पढ़ लिया, दूसरा मैंने और चैप्टर किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको बार बार टीचर नहीं बदलने। आपको पिछले प्रश्न पत्रों में कुछ पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे एग्जाम के ट्रेंड का पता चलेगा। यानी कि आपको 2023, 24 और 25 में जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम बोर्ड द्वारा, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको उस एग्ज़ाम के ट्रेंड का पता लगेगा, जिससे आपको मैथ में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करने में आपको सहायता मिलेगी। आपको सोशल मीडिया और हेल्थ, आपको सोशल मीडिया से जितना हो उतना दूर रहना है, और अपने हेल्थ में
फोकस रखना है कि कहीं हम बीमार ना हो जाए। यदि बीमार हो गए तो 4-5 दिन हमारे चले जाएंगे। तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और सोशल मीडिया से हो सके तो उतना दूर रहना है। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि किस एग्ज़ाम में मैथ का वेटेज क्या है। तो वीडियो एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 30 अंक का आपके मैथ आती है वीडियो एग्ज़ाम में। और वहीं हम पटवारी की बात करें तो उसमें 40 से 45 अंक का मैथ आता है आपके पटवारी एग्ज़ाम में। और हम एलडीसी में बात करें तो 30 से 33 नंबर की मैथ आती है एलडीसी में। और सीटी में 35 से 40 अंक की मैथ आती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपने अपना एक टीचर फिक्स कर लिया। उसके बाद आपको उस टीचर ने जो टॉपिक में पढ़ाया है उसके आपको वीडियो देखना है। वीडियो के आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना ली उसको फिर बार बार आपको रिवीजन करना है। और फिर एंड में आपको बुक से जो नए क्वेश्चन आए 23, 24, 25 में उनको आपको सॉल्व करना है। जब आपने ये सारे स्टेप कवर कर लिए तो फिर आपको एंड में उस टॉपिक का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे और कहाँ मिस्टेक हो रही है। उस सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपको उसका एनालिसिस करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे यहाँ मिस्टेक हो रही है। उन सिली मिस्टेक्स भी आपकी दूर हो जाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। सपोज करो कोई टीचर आपको एक टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो पढ़ाया है 10 घंटे में, या उसके 10 लेक्चर है बोले तो एक लेक्चर 1 घंटे का होता है कोई भी पढ़ाए तो मैथ्स में। तो उसके साधारण ब्याज के 10 लेक्चर है। तो उसमें आपको क्या करना है, स्टेप वाइज बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 में वीडियो देखना है। कम से कम एक दिन में आपको 2 वीडियो देखना है, वरना ऐसे तो आपको टाइम काफ़ी लगेगा। 5 से 7 महीने में अच्छे से सिलेबस कवर करना है, तो ये स्टेप फॉलो करना होगा आपको सभी। तो आपको सबसे पहले उस टीचर के 2 वीडियो देखना है पर डे के। अब कोई पूछेगा कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, यूट्यूब चैनल बेस्ट टीचर, तो मैंने आपके खोज कर बताया है। बेस्ट टीचर्स फॉर मैथ के लिए कौन कौन से हैं। आदित्य रंजन है जो सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन बढ़िया टीचर है, हीरो से हीरो बनाएंगे आपको। आप चाहे तो उनकी क्लासेस यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर उनका आप कोई पेड कोर्स ले सकते हैं। इसके बाद रेमो सर, वो भी एक अच्छे टीचर हैं। राहुल तेवटिया सर का RWSSC एग्ज़ाम पे एक नाइक बैच को फ्री में पढ़ाया है, जो आपके राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और इसी प्रकार है गगन सर, ये भी मैथ के अच्छे टीचर हैं। ये है बेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टी, टॉप, जितनी टॉप हो सकती है राजस्थान में इतने अच्छे एक्सपर्ट टीचर नहीं जितने ये है। तो आप, मेरा मानना है मैथ अपनी यहीं से पढ़ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप बनाने वीडियो से। तो रिवीजन फ्रेंडली होने चाहिए, ऐसे नोट्स बनाने जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, वीडियो देखने की फिर से ज़रूरत ना हो। कवर ऑल टाइप्स, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप लेक्चर देख रहे हो, उसकी ऑल टाइप्स को आपको नोट करना है नोट्स में, जिससे आपकी टाइप कोई छूटे ना। फुल चैप्टर टेस्ट समरी, आपको सारे चैप्टर्स की एक छोटी सी समरी बनानी है। कोई चैप्टर हो गया जैसे साधारण ब्याज में फॉर्मूला है, इसकी कोई स्पेशल टाइप है, तो उनके आपको 2 से 3 पेज में शॉर्ट्स नोट्स भी बनाने हैं। फ्री यूट्यूब, आप फ्री यूट्यूब जब आपको पढ़ना है सेल्फ, जब आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो आप यूट्यूब से क्लासेस कर सकते हो। पेड कोर्सेज टेक प्रिंट आउट एंड रिटर्न, यदि आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे सारे ऑप्शन होता है कि आपको PDF भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो फिर वहाँ पे आपको नोट्स बनाने में टाइम ख़राब नहीं करना, आपको उन्हीं जो टीचर्स ने पढ़ाया उन्हीं नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ऑफलाइन क्लासेस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाने हैं और उन्हीं को ही बार बार रिवीजन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 3, नोट्स रिवीजन। आपको डेली बेसिस पे अपने नोट्स को रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन आफ्टर टॉपिक या वीडियो कंप्लीट हो जाए तब, वन गो में। जब आपका कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको आपको कंप्लीट होने के अगले दिन ही आपको कंप्लीट टॉपिक का वन गो में रिवीजन करना है, जिससे आपके फिर से वो टॉपिक आपके माइंड में फिर से सेट हो जाएगा। उसकी सभी टाइप्स को आपको एक बार रिवीजन करना है। इसके बाद हम आगे अब हम बुक्स की बात करते हैं। तो कोई एक बुक ले लो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हो, 2024 के एंड तक के, 24 के नहीं 25 के एंड तक के।
25 के एंड तक के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हो वो बुक ले लो, जिसमें 23, 24 और 25 तक के क्वेश्चन दिए हुए हो। फिर क्वेश्चन सोल्व करें जो आपके नोट्स में नहीं है और जो आपको नए क्वेश्चन लग रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नहीं कि वो ऐसे तो एक टॉपिक के कम से कम 200, 250, 300 क्वेश्चन होते हैं। आपको वो क्वेश्चन चूज करना है जो मेरे नोट्स में नहीं है और जो मेरे क्वेश्चन नया लग रहा है, मेरे को आ नहीं रहा है, उन उन क्वेश्चन पे आपको राउंड बनाने ला है। और जब आप फिर से रिवीजन करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपने राउंड बनाए हैं, जिससे आपके थोड़े से क्वेश्चन कम होंगे और चैप्टर का रिवीजन भी फास्ट होगा। इसके बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। तो ये सेक्शनल मॉक टेस्ट कहाँ पे देना है वो मैंने सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए लिख दिए हैं। जैसे टेक्स्ट बुक पे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे, वहाँ से दे सकते हो। इसी प्रकार हॉलीवुड, क्वालिटी एजुकेशन और VIPM इंस्टीट्यूट, इन सब में आपको सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिलेंगे। अब आपको मॉक टेस्ट किस टाइप से अटैम्प्ट करना चाहिए, वो मॉक टेस्ट है आपको 3 गो में अपने मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना होता है। 1 गो में आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो आपको इजी लग रहे हैं और देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और इजी है, आपको 100% पता है कि इसका आंसर यही होगा, तो उसको आपको 1 गो में अटैम्प्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरा वो जो थोड़ा सा सोचने वाला है और आपको 70 से 80% लग रहा है कि ये मैं क्वेश्चन कर लूँगा और ये मुझसे हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है दूसरे गो में। और तीसरे गो में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या उनको स्किप करना है जो एकदम न्यू है, आपको क्वेश्चन देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करना ही बेहतर समझेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन जहाँ से आपको नहीं आ रहा है, एकदम नया लग रहा है, तो वो सभी एस्पिरेंट के लिए एकदम नया है, वो आपके लिए नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक से बचना है, जितना हो जाए आपको मॉक टेस्ट में इतनी कोशिश करनी है कि सिली मिस्टेक्स आपको बार बार नहीं करना, सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना है, उनको दूर करना है अपने माइंड से। इसके बाद हम बात करते हैं मॉक के नोट्स भी आपको बनाने हैं। कैसे बनाए मॉक के नोट्स, आपको एक अलग छोटा सा रजिस्टर ले लेना है, जिसमें आप जिस टॉपिक या जिसका विषय का टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल या फुल लेंथ, उसके आपको अलग से मॉक वाले क्वेश्चन के नोट्स बनाने। कौन कौन से शामिल करने हैं वो बता देता हूँ। जो न्यू क्वेश्चन हो विद सॉल्यूशन, जो आपने देखा क्वेश्चन नया जो आपको नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को भी नोट करना है और उसके साथ ही आपको उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। इसके बाद में वो क्वेश्चन भी आपको नोट्स में लिखना है, मॉक टेस्ट वाली नोटबुक में, जो आपको आ रहा था, आपने सॉल्व भी किया, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से और अच्छा दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको नोट्स ज़रूर करना है। एनी इम्पोर्टेंट फार्मूला, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपने जब उसका एनालिसिस किया तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट फार्मूले आए जो आपकी नोटबुक में नोट नहीं है, तो उनको भी आपको लिखना है। और आपको सिली मिस्टेक्स, आपने कोई क्वेश्चन किया, उसमें आपकी सिली मिस्टेक्स के कारण वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो उसको भी आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा मॉक एनालिसिस कब और कैसे करें, कि मॉक को एनालिसिस कैसे करें, कब करें और इससे क्या फ़ायदा है। हमने मॉक का एनालिसिस किया तो इसका इसका फ़ायदा यही है, मंत्रा ऑफ इम्प्रूवमेंट मार्क्स। यदि आप मॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो उससे आपके मार्क्स में इंक्रीज होगा, कम से कम 15 या 20 नंबर का डेफिनेटली आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, या तो उसके मॉक टेस्ट लगाने के 15 मिनट बाद या 30 मिनट के बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लो, आपको पता होंगे सारे क्वेश्चन। आपको उसी दिन या 30 में, मेरा मानना है 15 या 30 मिनट के बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चन चेक करने, चाहे वो राइट है चाहे रॉन्ग है, आपको सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, सारे क्वेश्चन आपको फिर से देखना है। स्टार्ट फ्रॉम, आपको क्वेश्चन 1 से लगाकर क्वेश्चन एंड तक आपको सारे क्वेश्चन देखना है। आपको चेक करना है आपका क्वेश्चन राइट है, उसमें कितना टाइम लगा, उस क्वेश्चन को कितने % लोगों ने अटैम्प्ट किया। आजकल मॉक टेस्ट में ये सब कुछ दिया हुआ रहता है कि कितना टाइम लगा, किस किस ने इसको अटैम्प्ट किया, कितने % ने अटैम्प्ट किया, ये सब उस क्वेश्चन के आपको समरी में देखने को मिलता है। और आपने उस क्वेश्चन को स्किप किया और नहीं किया, यदि आपने स्किप किया तो क्यों किया, बाकी ने क्यों नहीं किया, ये सब भी आपको उसके अंदर देखना है। और सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन राइट करें नोट्स में, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसी पॉइंट में फिर से इंक्लूड किया है। जो आपके क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रही है उनको आपको इंक्लूड करना है, डेफिनेटली इंक्लूड करना है। रिवीजन कैसे करें कि पहले वाले चैप्टर्स याद रहे। हमको रिवीजन किस टाइप से करना चाहिए कि सारे पहले वाले चैप्टर्स हमारे दिलों और जहन और दिमाग में बस जाए। तो आपको प्रत्येक चैप्टर्स को 10 से 15 दिन के बाद फिर से देखना है।
जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसको 10 से 15 दिन के बाद एक बार फिर से देखो। सारे क्वेश्चन इतने ही होंगे, एक चैप्टर आपको वही टीचर से पढ़ना है जो कम से कम क्वेश्चन कराए, 50 से 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन कराएं और उसमें सारी टाइप कवर कर ले। तो आपको उसी टीचर से पढ़ना है और फिर उन्हीं 50 से 60 क्वेश्चंस को आपको 10 से 15 दिन के बाद फिर से रिवीजन करना है, फिर से देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। भले ही आपको आता है, लेकिन फिर भी उसको एक क्वेश्चन को फिर से आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार जब आप किसी चैप्टर का 5 से 6 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो वो चैप्टर आपके कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो मैं अपनी ओर से आपके लिए बता रहा हूँ। आपको 10 से 12 चैप्टर्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। और एक बात आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आपको रेगुलर बने रहना है, अपने डिसिप्लिन के साथ टारगेट फॉलो करना है, कभी भी अपने टारगेट से विचलित नहीं होना है, क्योंकि यही एक टारगेट है, यही एक डिसिप्लिन है जो आपको मैथ को स्ट्रांग बना सकता है। तो आपको रोज़ डिसिप्लिन के साथ अपने टारगेट पूरे करते हुए चलते रहना है। चेक योर इम्प्रूवमेंट डेली। आप अपना इम्प्रूवमेंट, आप में क्या सुधार हो रहा है वो आपको अपने डेली बेसिस पे चेक करना है कि आज मैंने इस चैप्टर या इस टॉपिक में अपना सुधार किया है। तो यही है, और वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में रीजनिंग